एजीएम कॉल नहीं हो रही है तो कौन जाएगा एनसीएलटी में? मेंबर्स। मेंबर्स बोलते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को, एनसीएलटी को। मेंबर कह रहे हैं कि हे एनसीएलटी, आप हमारी कंपनी की एजीएम बुलवा दीजिए या बुला दीजिए, दोनों में से कोई भी काम कर दीजिए। अब दूसरे वकील कहते हैं, अपोजिट पार्टी के वकील कहते हैं कि एनसीएलटी जी आप नहीं बुला सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। यहाँ लिखा हुआ है सेक्शन 96 में कि एजीएम कंपनी बुलाएगी। सेक्शन 96 में क्या लिखा हुआ है कि एजीएम कौन बुलाएगा? वो कंपनी बुलाएगी। तो अपोजिट पार्टी के वकील ने तो ये कहा कि योर लॉर्डशिप, एक्चुअली एनसीएलटी में जजेज होते हैं और वो बेसिकली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज होते हैं, और बिल्कुल एनसीएलटी, आपको मैं पिक्चर बताऊँ अगर एनसीएलटी की, तो बिल्कुल कोर्ट होता है वो, और ऐसा वैसा कोर्ट नहीं होता है। 2 जजेस बैठे होते हैं उसमें, एक जुडिशियल मेंबर होते हैं और एक टेक्निकल मेंबर होते हैं, और बहुत हाई पोजीशन के लोग होते हैं, और वहाँ पे उनको बुलाते हैं, योर लॉर्डशिप बुलाते हैं। एक्चुअली जो लोअर कोर्ट के जो जज होते हैं ना, उनको हम योर ऑनर बोलते हैं कोर्ट में, लेकिन जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं ना, उनको हम हमेशा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको योर लॉर्डशिप बोलते हैं। अब एनसीएलटी में जो जज होते हैं उनको क्या बोलेंगे? अब चूंकि उन जजेज का जो लेवल होता है वो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का लेवल का इक्विवेलेंट होता है, तो उनको भी योर लॉर्डशिप बोलते हैं। तो सुनिए, अपोजिट पार्टी का जो वकील होगा ना, वो बोलेगा कि सब योर लॉर्डशिप सेक्शन 96 कहता है कि एजीएम जब भी बुलाएंगे हम तो कंपनी ही एजीएम बुलाएगी, जब भी एजीएम बुलाएगी कंपनी बुलाएगी, सेक्शन 96 ये कहता है। तो नहीं, हमारे पास उस पॉइंट का कटिंग पॉइंट ये होगा कि 97 में ये लिखा है, ध्यान से देखिएगा, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट और आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। अब एक बात सुनिए, ये नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलता हूँ नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट, एक्ट में कहीं भी ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि अगर इस सेक्शन, जिस सेक्शन में लिखा हुआ है उसका कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजन अगर किसी सेक्शन में है, इस एक्ट के किसी सेक्शन में है, तो वो ओवरराइड हो जाएगा। मतलब आप उसको मत मानिए, आप इसको मानिए। मतलब अगर एनसीएलटी को पावर दी गई है एजीएम कॉल करने की या करवाने की, तो ये पावर जो है एक डोमिनेटिंग पावर है। ये दूसरे प्रोविजंस में जितनी भी बातें कॉन्ट्राडिक्टरी लिखी हुई है वो सबको सुपरसीड कर देगा, सबको ओवरराइड कर देगा। जब नॉट विथ स्टैंडिंग की बात उठी है तो मैं थोड़ा आपको यहाँ पे नॉट विथ स्टैंडिंग को थोड़ा और एलिब्रेट करके थोड़ा बता दूँ कि नॉट विथ स्टैंडिंग और क्या हो सकता है। जैसे देखो कहीं भी लिखा हुआ है, अगर हमको देखते हैं कभी भी नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, देखो ये कितने तरह का हो सकता है इन दिस एक्ट। एक तो ये हो सकता है इन फॉरगोइंग प्रोविजन, एक ये हो सकता है, और एक तीसरी बात जो है ना ये हो सकती है नॉट विथ स्टैंडिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अच्छा, अगर आपको देखो 3 तरह की नॉट विथ स्टैंडिंग आपको देखने को मिल सकती है, और आपको देखना है कि कौन सी नॉट विथ स्टैंडिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर ये वाली नॉट विथ स्टैंडिंग है तो वो प्रोविजन ओवरराइड करेगा, ओवरराइड द प्रोविजंस ऑफ सेम एक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कंपनीज एक्ट के सेक्शन 97 में नॉट विथ स्टैंडिंग वर्ड को हम देख रहे हैं और नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट वर्ड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है सिंपल, इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को ओवरराइड करेगा, लेकिन अगर किसी दूसरे एक्ट में कोई कॉन्ट्राडिक्टरी बातें लिखी हुई है तो उसको ओवरराइड नहीं करेगा। ये सेक्शन 97 उसको ओवरराइड नहीं करेगा। अगर मैं कहता हूँ नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द फॉरगोइंग प्रोविजंस, जैसे आप देखेंगे जब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पे सेक्शन 49 में लिखा है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द फॉरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट,
मतलब कि फॉरगिंग प्रोविजंस की अगर हम बात करते हैं तो फॉरगिंग प्रोविजन जब भी लिखा रहता है तो इसका मतलब ये होता है कि पहले जो सेक्शंस हैं उसको ओवरराइड करता है, बाद वाले सेक्शंस को ओवरराइड नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ज़रा ध्यान रखना है। दिस वन ओनली द प्रीवियस प्रोविजंस ऑफ द सेम एक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सेक्शन नंबर 49 में ये बात लिखी हुई है तो 49 से पहले जो सेक्शंस हैं उनके प्रोविजंस को ओवरराइड करेगा, मतलब इसको ओवरराइड करेगा, और इसके बाद वाले जो इसको हैं उसको ओवरराइड नहीं करेगा। नॉट टू ओवरराइड, इसके बाद वाले को ओवरराइड नहीं करेगा। और अगर हम इसको कहते हैं कि इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, मतलब फ़िलहाल तक जो कानून बनी है सिर्फ उसको ओवरराइड करेगा, बाद वाले बनने के कानून को ओवरराइड नहीं करेगा। सही है ना, जो बाद में बनेगी तो ये ओवरराइड करेगा इंटायर लॉ को मेड अर्लियर ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट से पहले के प्रोविजंस को ओवरराइड करेगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा 3 तरह की नॉट विद स्टैंडिंग होती है, ठीक है ना, 3 तरह की नॉट विद स्टैंडिंग। और जब भी नॉट विद स्टैंडिंग वर्ड आएगा तो आप थोड़ा पढ़ने का जो अपना स्टाइल है उसको थोड़ा सा इस डायरेक्शन के ऊपर मूव करके पढ़िएगा। लेकिन नॉट विद स्टैंडिंग का जो अपोजिट वर्ड होता है उसको हम कहते हैं विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजंस, या विदाउट प्रेजुडिस, ऐसे वर्ड्स होते हैं। तो जब एक्ट में ऐसे वर्ड्स कहीं आते हैं तो मैं वहाँ भी लोकेट करके आपको बताऊंगा कि ये क्या मतलब होता है, और उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको मीनिंग क्लियर करके बताऊंगा। तो अब आइए आप फिर से यहाँ पर, और ध्यान रखिएगा ये कोर्स का पार्ट भी है। जब इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स चैप्टर को पढ़ते हैं ना तो वहाँ पे नॉट विद स्टैंडिंग वर्ड जो है ना उसकी इंटरप्रिटेशंस बड़े आराम से बहुत बढ़िया आती है। चलिए, तो अब हम यहाँ पे आते हैं, और अगर मैं फिर से प्रोविजंस को पढ़ा दूँ तो अब कहता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को भी ओवरराइड कर रहे हैं,